बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आपके लिए आज मैंने जिस टॉपिक का इंतखाब किया है वो है इंडिकेटिंग अनसर्टेनिटी। जैसा कि आपको इल्म है, जब भी मैं अपने टॉपिक का आगाज़ करता हूँ तो मैं अपने प्रीवियस लेक्चर से करता हूँ। मैंने अपने वीडियोस का आगाज़ किया था क्वांटिटी से। आपको याद होगा क्वांटिटी है क्या, जिसमें एटम मौजूद हों। तो क्वांटिटी की वो पैरामीटर जिसको हम मेजर कर सकते हैं नॉन एज फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी में हम क्या करते हैं, मेजरमेंट क्यों करते हैं, कंपैरिजन करते हैं उस चीज़ को चेक करने के लिए कि वो लाइटर है, कितना लाइटर है, कितना हैवियर है उस क्वांटिटी से। अब मेजरमेंट जब हम करते हैं तो हमारे पास एरर आएगा। एरर क्यों आएगा, क्योंकि एक वैल्यू होती है एक्चुअल और एक वैल्यू होती है मेजर्ड। तो मेजर्ड और एक्चुअल वैल्यू में हमारे पास क्या होता है, डिफरेंस आता है। उस डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, एरर कहते हैं। तो एरर जिसकी वजह से हमारे पास किसी मेजरमेंट में आ जाए उसको हम क्या कहते हैं, अनसर्टिनिटी। अब मेजरमेंट जब हम करते हैं तो हमारे पास लाजमी बात है एरर आएगा। वो एरर किसकी वजह से आएगा, लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट की वजह से आएगा। हर एक इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट अलग अलग होता है। तो उस लीस्ट काउंट को अगर हम उस मेजरमेंट के साथ एक्सप्रेस कर ले देन इट बिकम्स इंडिकेटिंग अनसर्टिनिटी। यानी इस अनसर्टिनिटी को किसके साथ एक्सप्रेस करना, मेजरमेंट के साथ। तो उसको हम कहते हैं, ये दोनों जब इन दोनों को एक साथ लिखूं तो फिर उसको हम क्या कहते हैं, इंडिकेटिंग अनसर्टिनिटी। तो अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जो आज हमारा टॉपिक है वो क्या है, इंडिकेटिंग अनसर्टिनिटी। तो सबसे पहले हमारे जहन में सवाल आता है इंडिकेटर। यानी इंडिकेटर, अगर आपने नाम सुना होगा, बाइक में लगा होता है इंडिकेटर, इशारा। तो यहाँ पर इंडिकेटिंग यानी मेजरमेंट के साथ मेंशन करना, एक्सप्रेस करना। किसको एक्सप्रेस करना, लीस्ट काउंट को। टू एक्सप्रेस ए मेजरमेंट आर मैग्नीट्यूड along least count is called indicating uncertainty. Indicating uncertainty हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म में अगर मैं लिख लूं ताकि आपको ये चीज जहन में और क्लियर हो जाए, तो मैग्नीट्यूड प्लस माइनस लीस्ट काउंट। तो एग्जांपल क्या है कि एक चीज, फॉर एग्जांपल मार्कर है जिसको मैंने मेजर कर लिया, किसकी मदद से, एक इंस्ट्रूमेंट की मदद से जिसकी लीस्ट काउंट कितनी है, 0.1। इसी तरह एक दूसरी चीज मैंने मेजर कर ली, जो इसका रिजल्ट आ गया 5, लेकिन एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट के साथ मेजर किया जिसका लीस्ट काउंट क्या है, 0.2। अब इस लीस्ट काउंट का मतलब क्या है, हमारे पास प्लस माइनस 0.1। इसको तो हम कहते हैं इंडिकेटिंग अनसर्टेनिटी। ये लीस्ट काउंट है, ये मेजरमेंट है। ये ना इसके साथ मैं ये 0.1 प्लस कर लूं then it becomes 4.1। अगर ये से मैं ये माइनस कर लूं then it becomes 3.9। यानी 4 के साथ अगर 0.1 प्लस कर लूं तो 4.1, माइनस कर लूं तो 3.9। यानी जो मेजरमेंट हमारे पास आ गई उसकी रीडिंग जो है वो हमारे पास इन बिटवीन दीज टू आएगी। यानी ये हमारे पास मैक्सिमम 4.1 सेंटीमीटर हो सकता है ये मार्कर, या मिनिमम 3.9 सेंटीमीटर हो सकता है। इसी तरह हमारे पास ये दूसरा एग्जांपल है 5 प्लस माइनस 0.2। अगर इसके साथ मैं प्लस कर लूँ 0.2 तो 5.2। अगर इससे मैं 0.2 माइनस कर लूँ तो हमारे पास आएगा 4.8। यानी ये जो मेजरमेंट हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गई किस इंस्ट्रूमेंट की मदद से, जिसकी लीस्ट काउंट 0.2 है, तो ये असल में होगी 5.2 या 4.8। यानी हमारी जो रीडिंग है वो इन दोनों के इन बिटवीन आएगी, ना इससे मैक्सिमम हो सकती है ना इससे मिनिमम हो सकती है। इसी तरह इस एग्जांपल में मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास ये हो सकती है, मिनिमम वैल्यू हमारे पास ये हो सकती है। तो लीस्ट काउंट क्या है, द मिनिमम क्वांटिटी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट। रेस्ट वॉच है, इस रेस्ट वॉच की तरफ अगर आप देख ले तो ये कम से कम कितना टाइम मेजर कर सकता है, 1 सेकंड। तो इसकी लीस्ट काउंट क्या है, 1 सेकंड। इसी तरह जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में जो स्केल होता है, रूलर होता है, उससे आप मिनिमम जो है, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम कितना मेजरमेंट कर सकते हैं, 1 मिलीमीटर। तो उसकी लीस्ट काउंट क्या होगी, 1 मिलीमीटर। अब हम चलते हैं रूल्स की तरफ। इंडिकेटिंग अनसर्टेनिटी तो आप जान गए। यानी हमारे पास क्या है कि मैग्नीट्यूड के साथ अगर लीस्ट काउंट लिखो, क्योंकि वो रिजल्ट और क्लियर हो जाएगा। पहले जब हम क्या करते थे,
मेजरमेंट करते थे तो उसके साथ हम लीस्ट काउंट मेंशन नहीं करते थे, हमें ये पता नहीं चलता कि उसको किस इंस्ट्रूमेंट के साथ मेजर किया गया है। लेकिन जब इसको हम एक्सप्रेस कर ले तो हमारी जो ऑब्जर्वेशन है, जो एक्सपेरिमेंट है, वो और क्लियर हो जाती है। किस तरह के इसको ऐसे इंस्ट्रूमेंट के साथ मेजर किया गया है जिसका लीस्ट काउंट ये है, क्योंकि हर एक इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट अलग अलग होती है। तो इससे जब हमारे पास लीस्ट काउंट डिफरेंट होगा तो रिजल्ट में हमारे पास एक्यूरेसी आएगी, प्रिसिशन आएगा। अब चलते हैं रूल्स की तरफ। तो हमारे पास कितने रूल्स हैं? 3 रूल्स हैं। रूल ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, दूसरे नंबर पर रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, और तीसरे नंबर पर रूल ऑफ पावर। ये 3 तरह के रूल्स हमारे पास हैं। रूल ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये दोनों क्यों एक साथ? क्योंकि प्लस और माइनस ये हमारे पास क्या है, ये दोनों ना एक दूसरे के रिसिप्रोकल हैं। जब प्लस होगा तो उसको हम माइनस भी कर सकते हैं। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन का रेसिप्रोकल क्या है? डिवीजन। तो इस वजह से इनका भी एक रूल है। तो इसमें हम क्या करते हैं, लीस्ट काउंट शुड बी एडेड विदाउट कन्वर्टिंग इनटू परसेंटेज एरर। यानी इसमें हम लीस्ट काउंट जो है उनको हम प्लस करेंगे अगर हमारे पास क्वांटिटी मोर देन 2 हो अकॉर्डिंग टू द फार्मूला। तो फिर हम क्या करते हैं, उसको अकॉर्डिंग टू द फार्मूला या प्लस करते हैं या माइनस, या मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड, या पावर वाला रूल यहाँ पर वहां पर यूज कर रहे हैं। तो ये हमने अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द फार्मूला देखना है। अब यहाँ पर अगर मैं आपको कहूं कि v इज इक्वल टू आई आर, तो यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा? रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, अगर हम v फाइंड करना चाहें, क्योंकि i और r के दरमियान क्या है? मल्टीप्लिकेशन। अब अगर मैं आपको कहूं कि यहाँ पर एरिया जो है वो इक्वल है एरिया ऑफ द स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पर कौन सा रूल यूज करूंगा? रूल ऑफ पावर, क्योंकि r के ऊपर क्या है हमारे पास? पावर है। तो अगर हमारे पास क्या हो, दो क्वांटिटीज हो और हमें ये कहा गया हो कि आप इन दोनों को प्लस कर ले, तो हम क्या करेंगे? रूल ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन यूज करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे? लीस्ट काउंट शुड बी एडेड विदाउट कन्वर्ट। हम जस्ट उन लीस्ट काउंट को क्या करेंगे? प्लस कर लेंगे। अगर हमें प्लस करना हो दोनों क्वांटिटीज या माइनस करने हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उसके लीस्ट काउंट को प्लस करेंगे। Rule of multiplication and division में least count should be first converted into percentage error and then added। पहले हम क्या करेंगे? least count को, जो दो क्वांटिटीज है यहाँ पर i और r, इन दोनों को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद दोनों को प्लस करेंगे। डायरेक्टली इसको हम प्लस नहीं कर सकते, क्यों? दोनों की नेचर अलग है, एक रेजिस्टेंस है और एक करंट है। यहाँ पर हम परसेंटेज में क्यों कन्वर्ट नहीं करते? यहाँ पर इसलिए कन्वर्ट नहीं किया क्योंकि दोनों की नेचर सेम है, दोनों लेंथ होंगे, दोनों मेसेज होंगे या और क्वांटिटीज होंगी, लेकिन यहाँ पर दोनों की नेचर अलग है। जब नेचर अलग हो तो उसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। और इन केस ऑफ पावर, लीस्ट काउंट शुड बी कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज एरर एंड देन मल्टीप्लाई विद पावर। पहले उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? पावर के। अगर 2 हो तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 3 हो तो 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये थे रूल्स। पहले इस वीडियो में आपने इंडिकेटिंग अनसर्टेनिटी पढ़ा। इंडिकेटिंग अनसर्टेनिटी क्या है? एक नंबर के साथ, एक मैग्नीट्यूड के साथ लीस्ट काउंट को लिख लेना। इंडिकेटिंग अनसर्टेनिटी यानी जब लीस्ट काउंट को हम किसी मैग्नीट्यूड के साथ लिख लेते हैं जिसकी मदद से हमने इसको मेजर किया है, तो उसको हम कहते हैं इंडिकेटिंग अनसर्टेनिटी। उसके एग्जांपल हमने पढ़ लिए, उसके रूल्स हमने पढ़ लिए। 3 रूल्स हैं। रूल ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इसमें हम जस्ट या सिंपली क्या करते हैं? लीस्ट काउंट को प्लस करते हैं क्योंकि उनकी नेचर सेम होती है। रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इसमें हम क्या करते हैं? लीस्ट काउंट को पहले परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद प्लस करते हैं क्योंकि उन क्वांटिटीज की नेचर अलग होती है। और पावर में हम क्या करते हैं? लीस्ट काउंट को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, फिर पावर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये जो आज का वीडियो था, ये इंडिकेटिंग अनसर्टेनिटी का पार्ट नंबर 1 था, जिसमें मैंने आपको रूल्स एक्सप्लेन कर लिए, इंडिकेटिंग अनसर्टेनिटी होती क्या है और उसको एक्सप्लेन किया। इंशाल्लाह जब दूसरी वीडियो मैं अपलोड करूंगा तो उसमें इन रूल्स पर मैं क्या करूंगा? एग्जाम्पल सिंप्लीफाई करूंगा ताकि ये चीज़ें रूल्स आपको मजीद क्लियर हो जाए। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया।